प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। धारणा, ध्यान और समाधि। संसार में सबसे पहले योगियों ने ही इसका पता लगाया कि मनुष्य शरीर या इस संसार में सबसे बड़ा पदार्थ मन है और चारों ओर से वही आवाज गूंज उठी कि मन एव मनुष्याणां कारणं बद्ध मोक्षयः। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। सारी सृष्टि का बनाने वाला युक्ति और प्रमाण से सिद्ध यदि कोई है तो वह मन है। शरीर के बाहर और नियमानुसार शरीर यंत्र या संसार चक्र को चलाने वाला यदि कोई एक तत्व है तो उसका नाम मन है। मनु अवबोध ने धातु से मनुष्य शब्द बना है। अंग्रेजी में भी मनुष्य को मन कहते हैं, पर इसका उच्चारण अब लोग मैन ऐसा करते हैं। पर यह सब लोग जानते हैं कि यदि मन शब्द को अंग्रेजी लिखा जाए तो MA और N इन्हीं तीनों अक्षरों को मिलाकर लिखेंगे और इसे मन और मैन दोनों पढ़ सकते हैं। संसार में सबसे बड़ा प्रधान जंतु मनुष्य है और मनुष्य शरीर में प्रधान तत्व है मन। मन को ऐसा बस में करना चाहिए कि जब चाहे तब इसे चलावे, जब चाहे तब रोक दे, अथवा जिसके साथ चाहे जोत दे या जोड़ दे। मन एक अच्छे सेवक, एक अच्छे मित्र अथवा एक अच्छे पथ प्रदर्शक और गुरु का काम दे सकता है। यह मन मृत्यु को दूर कर सकता है, सब रोगों को पछाड़ सकता है और समय पड़ने पर ऐसी सहायता कर सकता है जो बड़े से बड़ा मित्र भी नहीं कर सकता। पर यह सब तब होगा जब यह मन अपने बस में हो। इसी को बस में करने के लिए योगी अष्टांग योग का साधन करते हैं। सच्चे आत्मज्ञान द्वारा मनुष्य अपने कल्याण के मार्गों को जान लेता है। सच्चे आत्मज्ञान द्वारा मनुष्य इस बात को जान लेता है कि सत्य तत्व क्या है। पर इस सत्य ज्ञान पर सर्वदा दृढ़ रहने के लिए, सत्मार्ग पर चलने के लिए अथवा असत्य और अज्ञानपूर्ण विचार जब जब मन के भीतर आवे तब तब उससे अपने मन को हटाने के लिए योग बल और योगाभ्यास की आवश्यकता है। इस योग का अर्थ मेल नहीं हो सकता, इसका वास्तविक अर्थ तो स्वरूपस्थ होना ही है। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपनी सच्ची आत्मा में स्थित हो सके या अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो सके उसे योग कहते हैं। जिस अभ्यास द्वारा मनुष्य अपने मन को अपने बस में कर उसे सच्चे कल्याणदायक मार्ग पर चला सके उसे योगाभ्यास कहते हैं। भक्ति भी बिना योगाभ्यास के नहीं हो सकती। भक्त यही चाहता है कि हमारा मन कभी इष्ट देव के ध्यान से अलग ना हो, सर्वदा उसे युक्त रहे। यह बिना योगाभ्यास के असंभव है। योग द्वारा मन अपने बस में हो जाता है और जब मन बस में हो गया तो योगी जहाँ चाहे दृढ़ता के साथ अपने मन को लगा सकता है। हमारा सच्चा इष्ट देव आत्मा ही है। मन को बस में करने के लिए साधन की आवश्यकता है। अभ्यास करने के लिए आसन की आवश्यकता होती है। जिस साधन से पढ़ा जा सकता है उसी आसन से तलवार नहीं चलाया
जा सकती। इसीलिए योग के विभिन्न साधनों के लिए विभिन्न आसन हैं। मतलब यह है कि जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के ये अष्टांग मन को साधने और बस में करने के लिए हैं। जब मन बस में हो गया तो इससे आप जो चाहे वह काम ले सकते हैं। योग मन को कामधेनु, चिंतामणि और कल्पवृक्ष बना देता है। पर जैसे शरीर को साधने के लिए शरीर का व्यायाम होता है, उसी तरह से मन को साधने के लिए मन का व्यायाम किया जाता है। व्यायाम में इच्छानुसार शरीर को फैलाया और सिकुड़ा जाता है। इससे शरीर पुष्ट होकर अपने बस में हो जाता है। ठीक इसी तरह धारणा द्वारा योगी मन को सिकुड़ते और ध्यान द्वारा मन को किसी एक जगह पर लगा देते हैं। धारणा और ध्यान के अभ्यास से मन का व्यायाम हो जाता है और इससे मन पुष्ट होकर योगी के बस में हो जाता है। धारणा कहते हैं धारण करने को, पकड़ने को। एक आसन से बैठकर या सुखासन से लेटकर चंचल मन को बार बार पकड़ने का यत्न करना धारणा योग है। और धारणा किए हुए मन को अपने इष्ट देव पर लगा देने को ध्यान कहते हैं। जब मन अपनी चंचलता छोड़कर ध्येय तत्व में निमग्न हो जाए, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। योग की सबसे ऊंची अवस्था समाधि कही गई है। धारणा के साधन में बालकों की तरह अपने पाठ को बारंबार कहना और याद करना पड़ता है। पाठ का याद हो जाना या मन को अपने इष्टदेव में लगा जाना ध्यान है। और जब इतना अभ्यास हो जाए कि मनुष्य अपने इष्टदेव को अपने में प्रत्यक्ष देख सके, तो इस अवस्था को समाधि कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एक दूसरे से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। अतः यदि सुविधा के लिए इन तीनों को एक ही शब्द या एक ही नाम से पुकारना हो तो संयम नाम का प्रयोग करना चाहिए। संयम का अर्थ धारणा, ध्यान और समाधि तीनों है। अपने सच्चे स्वरूप और उच्च विचारों पर संयम करने से योगी सर्वदा युवा, निरोग, सुखी, सुंदर, बलवान और बुद्धिमान बना रहता है। संयम का प्रयोग कहाँ और कैसे अपने विचारों पर करना चाहिए और योगी किस तरह से सर्वदा निरोग, युवा, सुंदर, बलवान और अमर बना रहेगा, इसे यदि विस्तार से जानना है तो हमारा बनाए हुए ग्रंथ आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति, निरोग होने का उपाय, शरीर से अमर होने का उपाय, सत्य, सुंदर, स्वतंत्र विचार और सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति तथा सच्चा स्वराज नाम के ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। यह सब की सब अद्भुत पुस्तकें हैं। ऐसी पुस्तकें अब तक कहीं किसी भाषा में नहीं लिखी गई हैं। जय जय।